Thank you so much. Okay. Should I start? Yes, please. Okay. ओम शांति एवरीवन। अच्छा, ये क्लास हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा या फिर पूरा हिंदी कैसा रहता है? मिक्स चलता है ना? ओके ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके ब्राह्मण लाइफ के लिए। स्वस्थ रहने की कला, हाउ टू बी हेल्दी, आर्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। एक्चुअली हेल्थ तो बाबा कहते हैं कि हमें 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ देते हैं, लेकिन हम उसको कला के रूप में क्यों ले रहे हैं अभी? क्योंकि हमारा जो हेल्थ है इतना ज्यादा अभी डिग्रेड हो चुका है सिंस द्वापर, कि अभी हम उसको ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। तो बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उससे हम सबसे पहले तो अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और उसके साथ साथ अगर 21 जन्मों के लिए हेल्थ चाहिए हमें, इफ यू वांट टू बी हेल्दी फॉर 21 बर्थ, तो हमें उसका आधार क्या है? उसका आधार जो है ये जन्म है, संगम युग। और संगम युग पे हम किसके आधार पे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? इस शरीर के आधार पे। तो कहते हैं कि 4 तरह का शरीर होता है। सबसे पहला ये जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी। दूसरा है मेंटल बॉडी, जिसको हम माइंड कहते हैं, जो संकल्प करता है, सोचता है, वो भी एक शरीर का रूप होता है। तीसरा होता है इमोशनल बॉडी, और लास्ट होता है स्पिरिचुअल बॉडी, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये चारों ही एक बॉडी के रूप में हम लेंगे, क्योंकि हेल्थ जो है, हेल्थ को हम ज्यादातर हम जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। पहले हम थोड़ा ब्रीफ देखेंगे उसके बारे में, और लेटर ऑन विल सी क्वेश्चन आंसर। सो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, और बीच में अगर किसी को कुछ डाउट है तो वन कैन आस्क, नो इश्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ एक्चुअली में क्या है। हम जो समझते हैं कि कोई बहुत फिट दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, इज इट हेल्थ? एनीवन? Not necessarily. ओके, तो बहुत सारे लेवल पे हमें काम करना है। इवन फिजिकली हेल्दी कोई हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरी। जैसे दीदी ने कहा कि मेंटली एंड स्पिरिचुअल, वो उसमें किस लेवल पे है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। और हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन चारों लेवल पे हमें काम करना है, सिर्फ एक लेवल पे नहीं। हमारा जो मेडिटेशन है, हम उसमें भी क्या करते हैं, हम अपने आप को शरीर से डिटैच करते हैं, दैट इज परफेक्ट। लेकिन शरीर को भी वी हैव टू फोकस ऑन बॉडी आल्सो, सो दैट दिस विल हेल्प अस टू रियलाइज आवर ट्रू नेचर। लाइक हम आत्मा है, उसको समझने के लिए शरीर का पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। तो आज हम वही देखेंगे कि हम क्या क्या प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। तो ये चारों चीजें जो हमारी चारों बॉडी हैं, 4 बॉडीज we seen, first physical, then mental, emotional and spiritual, 4 main body। तो ये चारों ही स्ट्रांग हो, चारों ही हेल्दी हो। जब ये चारों हेल्दी होंगे, देन वी कैन से कि हम वी आर रियली हेल्दी। तो पहले सबसे पहला जो स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम देखेंगे। सबसे जो पहला है वो है नो अबाउट योर सेल्फ। हमारा जो ज्ञान का जो सबसे फर्स्ट लेसन है, व्हाट इज द फर्स्ट लेसन? टू नो अबाउट हु यू आर, हु यू रियली आर। हम ये सब सुनते ही हम क्या कहते हैं? हम कौन है? हम आत्मा है, राइट? बट आत्मा है, हमने कह तो दिया, बट रियली वी रिकॉग्नाइज दैट वी आर लिविंग दैट लाइफ। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि नेचुरल नेचर, वन शुड बी नेचुरल। ये जो हम बोलते हैं, इट शुड बी नेचुरल नेचर। ये हमें बोलना ना पड़े। लाइक हम अपने आप को, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, ये हमें बोलना नहीं पड़ता है। वी फील दैट, वी लिव दैट। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, वो हमें बोलना ना पड़े, वो हम उसको कैसे जिए। एक मिनट प्रैक्टिकल रवनीश भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। आपने बॉडी, आत्मा, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल के बारे में बोला था। सो बॉडी फिजिकल में आएगा, आत्मा स्पिरिचुअल में आएगा,
इमोशनल और मेंटल में आपने क्या कैटेगराइज किया था? मैंने क्योंकि मैं नोट्स लिख रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। या श्योर फिजिकल में तो एक्चुअली क्या है, ये चारों ही चीजें लिंक्ड हैं आपस में, मतलब एकदम से कैटेगराइज भी नहीं कर सकते। मैं जैसे हमारे ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग से इसको मैं बता रहा हूँ। मेंटल और इमोशनल ये मिक्स्ड है, क्योंकि ठीक। मेंटल देखा जाए तो आत्मा सोचती है, हम अपने ज्ञान के हिसाब से देखें आत्मा ही सोचती है, और आत्मा के ही इमोशंस होते हैं, आत्मा में ही इमोशंस होते हैं। लेकिन जब वो इमोशन आत्मा से निकलते हैं और शरीर से अटैच हो जाते हैं, जैसे आप बचपन में आपकी मम्मी आपको कुछ खिला रही होती है, ठीक है, स्थूल है देखा जाए तो, लेकिन कुछ समय बाद वो कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर बाहर रहते हैं घर से काफी अलग, लेकिन वही खाना हमें कहीं और से मिलता था, हमारी मम्मी की याद आ जाती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज वी आर दैट फूड इज अटैच्ड विद दैट, जो हमारी जो क्रिया हुई, व्हाट वी डिड, वो अटैच हो गया, तो वो स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, तो इट्स लाइक मिक्स्ड। तो वी कांट से कि ये आत्मा है और ये शरीर है, वो दोनों मिक्स हो गया आपस में, वो हमने जो एक्टिविटीज की और हैबिट फॉर्म किया काफी लंबे समय तक, सो इट जस्ट बिकेम लाइक मिक्स्ड। तो इमोशनल भी ये इमोशन हो गया, एंड मेंटल हम बार बार व्हाट वी आर थिंकिंग दैट इज मैनिफेस्टिंग इन फिजिकल realm. So actual all four are one. There is no one can say all four are one. Even the soul itself is one. सोल ही मैनिफेस्ट करके वी आर, हमारा शरीर कैसे बनता है, एनी सटल का ही बोलते हैं ना, द बॉडी इज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ सटलेस्ट मेनी सटल थिंग्स। हमारे जो थॉट है ना बहुत सारे, वो थॉट का एक कंस्ट्रक्शन एक बॉडी के फॉर्म में हो गया है, और वो बहुत ज्यादा करते करते एक बॉडी बन गया, स्थूल बन गया है। तो ऐसे भी उसको डिफाइन करते हैं कई लोग। तो इस तरह से सबसे जो सटलेस्ट है दैट इज सोल, एंड देन मेंटल, देन इमोशनल, एंड देन जो हमारा ये शरीर दिखता है व्हाट वी सी फिजिकली, दैट इज फिजिकल बॉडी। तो हम सबसे पहला हमने क्या देखा, नो अबाउट योरसेल्फ। हम टाइम का भी ध्यान रखेंगे तो विल गो लिटिल फास्ट। सेकंड है मेक मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। तो हम ब्रह्मा कुमारीज में हम ऑब्वियसली वी आर डूइंग ऑल दैट, बट मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं दैट वी हैव टू फोकस। कि मेडिटेशन का जो हमारा टाइम टेबल भी फिक्स है, सुबह में शाम में नुमा शाम का योग, अमृत वेला का योग हम कर रहे हैं, बट मेडिटेशन हमें कैसे करना है और उसके हेल्थ के हिसाब से भी हमें कैसे करना है वो भी देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वी आर थिंक मेडिटेशन मेडिटेशन करना है, हमें 21 जन्मों का भाग्य मिलेगा, हमारे विकर्म विनाश होंगे, मेनी थिंग वी हैव लर्न, बट व्हाट हैपेंस समटाइम वी गेट बोर। तो हमें नवीनता चाहिए, तो हम उसको अलग अलग एस्पेक्ट पे हम यूज करेंगे मेडिटेशन को। मेडिटेशन को कैसे हम हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन को कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन को और कई अलग अलग चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगी कि एक नवीनता होगी, न्यूनेस आएगी मेडिटेशन में भी। सो वी कैन एंजॉय द मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट लाइक कि कुछ करना है, नहीं तो मेडिटेशन का नाम सुनते ही वी फील बोर, अरे मेडिटेशन करना है ओके, मतलब एक काम जैसा लगता है, इट्स लाइक वर्क। बट व्हेन वी एंजॉय समथिंग, वी प्ले समथिंग, वी रियली एंजॉय, वी एंजॉय लाइक फ्रेंड्स कंपनी। तो ऐसा हो जाए कि हम किसी एंजॉय कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले समथिंग, वी आर गोइंग टू वॉच समथिंग, तो मेडिटेशन एक वैसे हो जाए, देन इट विल बी रियली गुड। तो सेकंड जो था मेडिटेशन एज ए लाइफस्टाइल, जो कि हमारा ऑलरेडी है, बट हमें उस पर और अच्छे से फोकस करना है कि हम जो आधा घंटा एक घंटा जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं, इट शुड बी अ परफेक्ट मेडिटेशन। ऐसा भी कहा जाता है कि people just they say that meditation but they don't actually do meditation। मेडिटेशन में हम बैठ के बस क्या कर रहे हैं, कई बार हम बस बैठे हैं, थॉट ही हमारे चल रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एग्जैक्ट मेडिटेशन। कि क्या मेडिटेशन है? मेडिटेशन इज लाइक यू आर जस्ट लॉस्ट। तो उसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं कि, लेकिन हम एक्चुअल मेडिटेशन बहुत ही कम कर पाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। Why he is saying like this? It means we are not doing actually. We are just predict कर रहे हैं हम. We are just like दिखावा कर रहे हैं. We are just showing off that we are meditating, but we are not exactly doing meditation. बैठ रहे हैं, but वो हो नहीं रहा है। तो वो भी हमें देखना है कि कैसे परफेक्ट मेडिटेशन हो, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आगे और भी हम देखेंगे कि और क्या क्या हम करेंगे जिससे मेडिटेशन हमारा एकदम परफेक्ट हो। जो 4 बॉडी है इसका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ये जो अलाइन हो जाएगा ना, तो मेडिटेशन विल बी लाइक आवर नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑल द टाइम। बाबा जो कहते हैं कि या श्वासोश्वास याद रहे,
वो तभी होगा जब ये चारों बॉडी हमारा जो है वो अलाइन हो जाए आपस में। थर्ड है लर्न अबाउट द ब्रेथ। हमारे जो श्वास है, कहते हैं कि योर ब्रेथ इज द कनेक्शन बिटवीन सोल एंड बॉडी। क्योंकि जब आत्मा शरीर में आती है तो सबसे पहले श्वास लेती है, तभी वो शरीर, अगर श्वास खत्म हो जाए तो आत्मा शरीर छोड़ देगी, शरीर से नहीं अलग हो जाएगी। तो जो ब्रेथ है वो क्या है, एक कनेक्शन है बीच दोनों का आपस में। तो हमें उसके बारे में भी जानना है कि हाउ इज इट वर्किंग। और ब्रेथ एक ऐसा चीज है कि दिस लेट अस लिव इन प्रेजेंट। जब आप ब्रेथ पे फोकस करते हो तो यू एक्चुअली लिव इन प्रेजेंट, यू आर लिविंग नाउ। अभी क्या हो रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, जस्ट 1 minute we'll do. Breathe in, just relax and just feel the breathe. Breathe in, breathe out. A long deep breathe in and then breathe out. Breathe in, breathe out. So what exactly I'm doing? I'm now. I'm living in future nor in past. तो मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, और प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, तभी अब आपने अपने आप को जान सकते हैं। मैक्सिमम जो हमारा होता है संकल्प, इवन हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो आइदर वी थिंक अबाउट फ्यूचर और पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में बहुत ही कम होते हैं। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ हो गया ईट राइट। हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि भी कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। व्हाट यू ईट यू बिकम। तो व्हाट वी शुड ईट एक्चुअली, बाबा ने हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं एंड वी आर डूइंग, हम उसके अकॉर्डिंग खा भी रहे हैं। वन सेकेंड। सॉरी। तो हम क्या खा रहे हैं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इसमें हम बोलते तो हैं कि वी आर ईटिंग हेल्दी फूड, वेजिटेरियन डाइट एंड नो ऑनियन गार्लिक एंड ऑल दैट थिंग, बट स्टिल उसमें भी हम कितना प्रोसेस्ड खा रहे हैं। 3 तरह का जो फूड बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो उसमें भी हमारा जो एक्चुअल भोजन है वो सात्विक भी नहीं है, राजसिक है। तामसिक तो नहीं है, लेकिन सात एग्जैक्ट सात्विक जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। जितना हो सके, सभी कहते हैं एवरीवेयर दैट इट शुड बी प्राणिक फूड होना चाहिए, मोर प्राणा। और मोर प्राणा किसमें होता है, नेचुरल फूड्स में। जितना नेचुरल होगा उतना ज्यादा उसमें प्राणा होगा। जितना हम उसको प्रोसेस किए, उसको अपने हाथों से जितना ज्यादा, इंसान ने जो भी कुछ हम बनाने की कोशिश करते हो बनाते नहीं है, उसको हम बिगाड़ते हैं। तो हमें एज इट इज कहते हैं, एज इट इज जैसा है वैसा उसको लो। महात्मा गांधी का भी ये था कि ईट नेचुरल। तो इवन जो हम बाबा हमेशा काम विकार के बारे में कहते हैं, इसके लिए बहुत प्रभाव, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके कुमारों के लिए और उनके लिए। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फूड। क्योंकि हमारे सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे गट से स्टार्ट होती हैं, व्हाट वी हैव ईटन फ्रॉम सो लॉन्ग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन मेरे ऑन माई प्रैक्टिकल, जो मैं आई डू प्रैक्टिस ऑन दिस डाइट एंड ऑल, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि हमें अगर योग चाहिए अच्छा, तो हमें अपना भोजन का बहुत ही ज्यादा संयम करना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से टू मच जाना है, बट वी हैव टू रियली कंट्रोल। Mana, you mean to say कि cooked food नहीं खाना? As less as possible. I'll not say कि एकदम नहीं खाना है, एकदम से वो चीज हमें, क्योंकि फैमिली में रहना है तो वी हैव टू सी एवरीथिंग। बट हमें जो मेन फोकस है, हमारा जो योग है, दैट्स वो हमारा, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके लिए वन कैन ट्राई, हम ट्राई करके देख सकते हैं कैसा चेंज क्या होता है। मैंने कुक्ड खाया तब मेरी क्या स्टेज रही, और जब मैं नेचुरल फूड पे हूँ, अनकुक्ड है, तो मेरा योग कैसा लग रहा है और मेरी स्थिति कैसी है। तो वो जस्ट वी हैव टू अप्लाई एंड सी द। One question here. Yeah. We go to Madhuban. We have all cooked. Yes. food. Yeah, it's there. Some- Definitely. So we have to do where we are living. जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां तो कर सकते हैं ना। जैसे हम मधुबन में ही हैं, तो अभी यहाँ पे हम आई डू ना,
तो वो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा ही करना है, लेकिन जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके। और जहाँ रहते हैं, सपोज किसी को खुद से ही कुकिंग करनी है तो इजीली कर सकते हैं, और अच्छा ही है इवन उनके लिए, और सहज है करना, है ना। और खाने पीने में एक और चीज है, जैसे हमारा अमृत वेला होता है मॉर्निंग में, ओके, तो हम रात को जो सोने के पहले खाते हैं, ये तो दुनिया में भी कहते हैं कि सोने से 3 घंटा पहले खाओ, और ये भी कहते हैं कि ईट स्लीप एम्प्टी स्टमक, कई लोग कहते हैं शाम को ही खा लो। जैन लोग भी क्या करते हैं, 6 बजे से पहले ही, सूर्यास्त से पहले ही खा लेते हैं। तो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया स्पेशली, पीपल आर प्रैक्टिसिंग मेनी थिंग्स। तो हम सीख तो सकते हैं लोगों से, और हम खुद अप्लाई करके देख सकते हैं हाउ इट इज वर्किंग। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? But if you don't mind, are you on fruits? I mean, are you on juice, or do you eat salads and fruits? It's like ups and downs, not exactly, but yeah, mostly liquids, but fruits and all that also, and sometimes cooked also. It's not, I'm not very rigid, but very rare, and but अभी काफी टाइम से practice है, तो it's really tough to handle cooked food and especially grains. So yeah, it's fine. Because once you have tasted that thing ना, तो फिर आपको बैग जाना, लाइक हाँ, आउट ऑफ हैबिट यू गो, और पहले कितने सालों से आप खा रहे हो, तो ऑब्वियसली टेम्पटेशन विल बी देयर, and you'll go back many times, we'll fall back, but it's not like we are progressing every day, so it's very gradual process, and everyone should learn. और इसमें कई सारी चीजें होती हैं, वो तो बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है फूड के बारे में, तो इवन सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप उस पर हमेशा चलते रहता है इसके बारे में। तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, तो विल सी लेटर। नेक्स्ट है मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। ओके, हम सेवाओं में अपने आप को बिजी करते हैं, सब कुछ सही है, एवरीथिंग, हम जॉब करते हैं, सेवा करते हैं, फैमिली देखते हैं, जैसा भी जिसकी लाइफस्टाइल है, बट एग्जैक्टली हमारे लिए भी हमें टाइम निकालना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब दिन भर में तो निकालना ही, हमें साल में या फिर 6 मंथ पे हमें अपने आप के लिए 15 दिन 1 महीने के लिए निकाल के अपने लिए निकालना है, और स्व पुरुषार्थ के लिए वी हैव टू गो समवेयर, एंड वी हैव टू ऑब्जर्व आवरसेल्फ इन साइलेंस, और समथिंग वी हैव टू डू, अपने लिए टाइम निकालना है, अदरवाइज विल बी जस्ट, इवन दो वी आर इन सर्विस, स्टिल वी हैव टू टेक सम टाइम टू गो इन सॉलिट्यूड, टू गो इन साइलेंस। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेवा सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है अपने लिए टाइम, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने पॉइंट वाइज भी बता रहा हूँ ताकि थोड़ा उसको समझने में भी क्लियर हो, इवन मैंने भी पॉइंट्स निकाला है उसका। ठीक है, अच्छा। मूव योर बॉडी, एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज का सुनकर सबको एकदम से क्या लगता है कि हमें जिम जाना है, हमें कुछ बहुत हैवी वर्कआउट करना है, तो इसलिए इसका कहा मूव योर बॉडी, और उसमें साथ में फिर एक्सरसाइज। तो फर्स्ट अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें बॉडी को मूव करना है जितना हो सकता है, एटलीस्ट वॉकिंग करें, एटलीस्ट बहुत सारी चीजें हमें कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो करना है। फिजिकली एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, बॉडी धीरे 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 स्टिफ हो जाएगा, और वो बीमारियां फिर आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कहीं पे भी। और बाबा भी कहते हैं कि अगर योग बैठ के ना लगे तो क्या करो, वॉकिंग याद करो, घूमते फिरते याद करो। तो एक तो वॉकिंग हो गया और एक्सरसाइज हो गया, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप कर सकते हैं तो वन शुड गो फॉर एक्सरसाइज डेफिनेटली, और एनी स्पोर्ट्स, कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे क्या होते हैं ना, एक्सरसाइज करने से हमारे जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं ब्रेन में, वो रिलीज होते हैं। ऐसा इवन स्टडीज भी की गई है, तो उसमें पता चलता है कि when we do exercise we release that happiness hormone like this dopamine and all that. So it's really good to do exercise on regular basis, at least 5 day in a week करना चाहिए। देन नेक्स्ट है नेचर में जाना, और नेचर में तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। प्लीज आप टाइम का बताते रहिएगा, बिकॉज आई एम नॉट, आई मीन what time It's only 8:37 now. You can continue. okay
सो नेचर में जाना, ये भी कहा सोक इन द सनशाइन। तो नेचर में भी बहुत सारे एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, जैसे ब्रेथ के बारे में कहा, हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो भी हो गया, एक प्राणायाम हो गया। और उसमें ब्रेथ ब्रेथ अवेयरनेस में हम क्या कर सकते हैं कि वी जस्ट ऑब्जर्व आवर ब्रेथ, लाइक वी जस्ट रिलैक्स एंड वी जस्ट ऑब्जर्व आवर ब्रेथ। और नेचर में और क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ बताएं, देन विल थोड़ा सा उसको एक्सपांड करेंगे। घास पे चलना, आई थिंक इसे भी नेचर पे ही के लिए कहेंगे। मॉर्निंग में लोग ओस हाँ। वाली घास के ऊपर चलते हैं जो। हम लोग जो वॉकिंग के लिए, बट आई रिकमेंड कि बेयर फुट वॉक, जैसे घास पे, घास बेयर फुट वॉक में दो होता है, एक तो घास पे भी चलने का होता है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि जो एकदम बेयर अर्थ होता है ना, जैसे प्लेग्राउंड होता है या नदी के किनारे वाला जो पानी जो होता है ना, रेत वाली जगह या फिर समुद्र के किनारे वाली जगह, उस पे चलना, उस पे चलने के लिए कहते हैं। घास के लिए थोड़ा सा कई लोग उसके अगेंस्ट मतलब मना भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं घास जो है हमारी एनर्जी ड्रेन भी करता है कई बार। तो बट इट्स फाइन, नेचुरल हो तो दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, जितना हो सके हम नेचर में रहें। मैं तो ये समझता हूँ कि नेचर में जितना ज्यादा हो सके, बट बेयर फुट वॉक के लिए ज्यादा मतलब खास करके एनर्जी के लिए, और खास करके आप डाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए जो रिकमेंड करते हैं बेयर फुट वॉक, तो वो लेकिन भाई इम्पोर्टेंट जी, है। यहाँ तो रेतीली जमीन भी नहीं मिलेगी शहरों में, और ना ही शहरों में आपको सरफेस प्लेग्राउंड मिलेगा। वाले मिल जाते हैं ना, जहाँ पे जैसे फुटबॉल ग्राउंड हुआ, या फिर कुछ जहाँ पे मिट्टी हो, प्लेन मिट्टी हो, वैसे जगह पे। पत्थर पत्थर मिट्टी कंकड़ सब इकट्ठे ही मिलते हैं यहाँ पर, ऐसी क्लीन तो नहीं मिलती है जहाँ पर चला जाए। बट हाँ वही है वो कि तो आप वॉकिंग शूज पहनकर चल सकते हैं। राइट राइट राइट, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो हम कहाँ भागते हैं ना, उसके लिए जाते हैं ना, जैसे किसी को स्टडी करनी है तो कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना भी दूर हो तो वो जाते हैं। लेकिन तो ऐसे ही है ये भी, हमें हेल्थ चाहिए, वी हैव टू गो, हमें हमें ढूंढना है कहाँ है, मिलेगा ऐसा नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वी हैव टू फाइंड अ वे। एक सिस्टर थी फॉरेन में, उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में ही कुछ नहीं, फनी नहीं आता है, तो आई जस्ट रिकमेंड चेंज योर प्लेस, चेंज योर कंट्री। अगर आपको चाहिए, जैसे अब जिसको बाबा मिल गया तो आते हैं ना इंडिया में, व्हाई दे कम जस्ट टू मीट, द सेम वे वी हैव टू फाइंड द वे। हमें हेल्दी रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर विल सफर। तो नेचर में और भी बहुत सारी चीजें, सनशाइन मतलब लेना, यू सजेस्ट बेयर फुट वॉक। बेयरफुट वॉक, सन में जितना हो सके टाइम स्पेंड करना, इट्स लाइक सन गेजिंग, सन बेदिंग, मेनी थिंग्स। सन का सन सन के गेजिंग इज साथ आल्सो इन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग सन गेजिंग का तो राइजिंग भी बहुत, स्टार। हाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सन गेजिंग का। तो सन गेजिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट आवर जो होता है सनराइज के बाद, फर्स्ट आवर ऑफ सनराइज, वी कैन जस्ट डायरेक्टली सी टू सन। और इवनिंग में भी सनसेट के 1 घंटा पहले का टाइम होता है, उसका प्रोसेस है वो करने का, दैट इज उसका तो अलग बहुत सारे एडवांटेजेस है नेचर में। बट एटलीस्ट हम जितना हो सके सन में जाएं, सन के साथ टाइम स्पेंड करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई साहब हम। ओम शांति। ओम शांति। नेचर में भाई साहब जैसे कोई पेड़ है बहुत अच्छा ट्रीज है, उसमें जितना हम उसको एकाग्रता से निहारते हैं देखते हैं तो साइलेंस उसमें हम अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्री सब में एनर्जी है, सब में हाँ, जो प्राणा है। ग्रीनरी है उसको बड़े प्यार से बैठ के साइलेंस ट्री उसमें ट्री होने हगिंग सकते हैं। एक्टिविटी है, ट्री को लोग हग करते हैं, ट्री को जैसे टच करते हैं, उससे एनर्जी को फील होती है। तो जितना भी नेचुरल चीजें हैं, हम उसके क्लोज जितना रहेंगे उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी हेल्दी, क्योंकि जब नेचर में आप जाते हैं तो आपका जो बॉडी है कैसे बना है, 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट। तो पांचों वो एलिमेंट जब अपने अपने जैसे नेचर में हम जाते हैं ना, तो उनके जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं ना, तो वी फील रियली गुड, लाइक हमारे सेम लाइक माइंडेड पीपल, व्हेन वी फाइंड लाइक माइंडेड पीपल वी रियली एंजॉय आवर कंपनी ऑफ देम। तो जैसे ही हमारा शरीर जब नेचर में जाता है तो इट फाइंड उसके जैसे लोग उसको मिल जाते हैं, लाइक 5 एलिमेंट उसको मिल जाते हैं, धरती मिल गई, पेड़ पौधे मिल गए, हवा, शुद्ध हवा मिल गया, और सब कुछ मिल गया, तो बॉडी हमारा रिलैक्स हो जाता है, इट हील्स। जो हम हेल्थ का बोल रहे हैं ना, बॉडी अपने आप ही नेचुरल हील करता है, इसलिए
इवन लोग नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, वो सारा नेचुरल चीजें ही प्रैक्टिस करवाते हैं, डाइट चेंज कर देंगे आप। जैसे अगर कोई गया होगा या फिर एनीवन, तो नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे फास्टिंग कराते हैं पहले और नेचुरल फूड खिलाएंगे, एंड देन दे डू सम मिट्टी स्नान कराना, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। हाँ जी, मड मुल्तानी बाथ, मिट्टी लगाकर उसका हाँ स्नान होता है, जी जी, सूरज की मड किरणों बाथ, में स्नान होता है। मड बाथ, सन में रखना, एंड ऑल बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सब नेचुरल चीजें कराएंगे। उससे क्या होगा, बॉडी अपने आप हील होता है। एक्चुअली देखा जाए तो हम बीमारियों के लिए मेडिसिन क्या है, मेडिसिन सप्रेस करता है हमारी बीमारी को। बॉडी हील इटसेल्फ, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है, बॉडी हील इटसेल्फ। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू स्टॉप। हम जो जैसे जानवर को देखा होगा सबने, जब वो बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, एनिमल्स खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ छोड़ देते देते हैं, हैं सबसे पहले। छोड़ देते हैं। व्हाई? क्योंकि घास जैसे खाते छोड़ हैं। दे दिया हील देमसेल्फ। ऑटोमेटिकली हील होता है उनकी बॉडी। और हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फीडिंग मोर व्हेन वी फील सिक, बीमारी में और ज्यादा खाते हैं। और ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए ठीक नहीं होते हैं। ठीक हुए भी तो, इसलिए हमें वी हैव टू सी कि हम जितना हो सके अपने आप को, इसलिए अभी अभी तो काफी लोग अवेयर हो गए इस चीज को लेके कि हमें कैसे हील होना है। इसलिए लोग जूस डाइट और फास्टिंग, ये सारी चीजें अभी रिकमेंड कर रहे हैं हेल्थ के लिए, कई लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे उसके जो मिट्टी पर टालना है तो सूखी ड्राई अर्थ हो या गीला पर टालना, कैसे सूखा पर धूल वगैरह हो? जितना हो सके ड्राई, गीला, सूखा। जी जी, एक सूखा बात हो। और दूसरा एक आपसे पूछना था कि जैसे सिर दर्द अगर हो रहा हो तो इसके लिए कोई आप कुछ बता सके तो ज्यादा अच्छा है। गैस वगैरह बनती है, सिर दर्द होता है, इसके लिए अगर आपके पास कोई फार्मूला है? कहते हैं दुनिया में एक ही बीमारी है और एक ही इलाज है, बीमारी है टॉक्सिन और इलाज है टॉक्सिन्स का रिमूव करना। सब बीमारियों का एक ही इलाज है। हम टॉक्सिन्स बॉडी में डाल रहे हैं तो कभी पेट दर्द होगा, कभी गैस होगा, कभी सिर दर्द होगा, कभी वो, क्योंकि एक जगह हमने पेट में डाला, वो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। जहां पे वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं, जहां पे ब्लॉकेजेस होंगे वहां पे पेन होगा आपको। जैसे आप रिमूव करते हो टॉक्सिन्स, ऑटोमेटिकली सारे दर्द सब कुछ खत्म हो जाता है। इवन मेंटल, जो हम मेंटल और इमोशनल बोल रहे हैं, वो सब रिलीज होता है। जैसे हम बहुत देर तक साइलेंस में बैठते हैं बहुत, या फिर कोई फास्टिंग कर रहा है, तो डिटॉक्स होता है, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल, इमोशनल, सब डिटॉक्स होता है। हमारे ऐसे से पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जैसे बहुत देर तक आप साइलेंस में बैठो मेडिटेशन करने के लिए, इसलिए हमने मेडिटेशन को सबसे फर्स्ट क्या था, नो अबाउट योर सेल्फ। तो मेडिटेशन का जो सबसे पहला अंग है वो हम अपने आप को जानना है। उसके लिए तभी हो सकता है जब हम बैठते हैं एक जगह पे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक है कि आई वांट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, द रेस्ट आर जस्ट डिटेल्स, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सीक्रेट गिफ्ट एंड द रेशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। बट हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी दैट ऑनर्स द सर्वेंट एंड हैज फॉरगॉटन द गिफ्ट। मतलब हम ज्यादातर कहाँ पे, किस पे काम करते हैं, रैशनल माइंड पे। बट जो इंट्यूसिव माइंड है हमारा, जो इंट्यूशन है, उसको हम भूल जाते हैं। और इंट्यूशन कैसे आएगा, जब हम अपने आप को जानने के लिए जितना होगा, वी विल नो अबाउट आवर ट्रू सेल्फ और रियल नेचर, कि हम कौन हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर। तो इसलिए सबसे मेन, और उससे करने से हम अपने आप को हील करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमें कितनी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। हम मैक्सिमम जो अपने शरीर में डालते हैं, आइदर फूड और एनीथिंग, थॉट, वो क्या है, या तो दूसरे आके हमें देते हैं, वो हम डाल लेते हैं। अब किसी ने आके ऐसे कुछ बातें करना शुरू कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी के बारे, किसी की ग्लानी है, किसी के बारे में नेगेटिव है, किसी ने कुछ किया है गलत, तो हमें बहुत मजा आता है सुनने में। तो हम क्या है, वो भी एक भोजन ही है ना। बाबा आज की भी मुरली में कहा कि जो ये ज्ञान है, क्या है, बुद्धि का भोजन है। तो सिर्फ फिजिकल फूड की बात नहीं है, व्हाट वी आर थिंकिंग, हम क्या जो दूसरे हमें सुना रहे हैं वो भी हम ले रहे हैं, तो भी एक तरह से भोजन है, उससे भी काफी प्रभाव पड़ता है। और देखा जाए तो सबसे बीमार होता है वो हमारा सटल बॉडी होता है। एक जो हमारा ऑरा होता है, सबसे पहले वो प्रभावित होता है। वहां पे जहाँ पे ब्लॉकेजेस होंगे, वो उससे जो फिजिकल शरीर हमारा अटैच होगा वो भी प्रभावित होगा, और वहां पे बीमारियां होती हैं। फिर नेक्स्ट है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्लीप हैबिट क्या है, हम जो सो रहे हैं वो कैसे सो रहे हैं, और कितनी गहरी नींद है हमारी। और वो भी तब होगी जब हम प्रॉपर, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है सुबह से शाम तक, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेस्ट का टाइमिंग है वो होगा। और रेस्ट का टाइमिंग एक फिक्स ना रहे तो फिर हम क्या होगा, कभी नींद आएगी कभी नहीं आएगी। आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है
इंसोम्निया का है लोगों को, नींद ही नहीं आती है। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि टाइमिंग हमारा कुछ फिक्स है ही नहीं, कब सोना है कब उठना है। तो हमें एक दिनचर्या के साथ साथ सोने का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रात को हम जितना, अगर सुबह में अमृत वेला उठना है जल्दी, वी हैव टू स्लीप अर्ली, अदरवाइज विल मिस अमृत वेला इवन दो वी हैव वोक अप, बट स्टिल क्या होगा, हमारा जो नींद है वो प्रॉपर नहीं होगा, या तो हम योग करते करते सोएंगे, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ये जितने सारे पॉइंट्स हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन सब एक दूसरे से लिंक्ड है। एक ना किया तो दूसरा प्रभावित होगा, योग ना किया तो हमारे थॉट्स एक्स्ट्रा चलेंगे, वो ना थॉट पे काम नहीं किया तो फिर एक दूसरे से दिनचर्या खराब होगी, दिनचर्या खराब होगी तो फिर रात को हम टाइम पे नहीं सो पाएंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे तो अमृत वेला नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा तो फिर अगेन एवरीथिंग इज जस्ट लिंक। तो हमें सबको बैलेंस करना है, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद है नॉर्मली कितना घंटा सोना चाहिए नॉर्मली योगी को? जैसे हमारी एज डिपेंड 64 करता है इयर्स कि है आपका भोजन क्या है। जी। यस भोजन तो इफ यू नॉर्मल, आर लेकिन 64 इयर्स है तो हमारे को कितना स्लीप लेनी चाहिए व्यक्तिगत, हम पूछ रहे हैं। वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन अगर डाइट अगर नॉर्मल किसी का नेचुरल डाइट है तो 5 आवर स्लीप इज इनफ। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पका हुआ भोजन ये सब कर रहा है तो 7-8 आवर भी कम पड़ सकता है। इट अच्छा, डिपेंड्स। पका भोजन पर ज्यादा सोना है। आप नींद ज्यादा कच्चा आती है। खाएंगे, राह भोजन खाएंगे तो कम सोएंगे तब भी काम चलेगा। इवन पक्का कच्चा की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नेचुरल फूड। जितना जी जी। नेचुरल रहेगा, जितना प्राणिक रहेगा, क्योंकि क्या है भोजन में प्राणा होता है, और प्राणा जो जितना हायर होगा उतनी हमें नींद की जरूरत कम पड़ेगी। इवन कहते हैं मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन से स्लीप में जो हमें रेस्ट मिलता है, मेडिटेशन में भी हमें रेस्ट मिलता है। मेडिटेशन को कहते हैं कि कॉन्शियस स्लीप है, और स्लीप क्या है, मेडिटेशन है, एक तरह से अनकॉन्शियस मेडिटेशन है। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, बट कैसी स्लीप है हमारी वो डिपेंड करता है कि हम सो कैसे, बेहोशी वाली नींद है या फिर नींद भी एक तरह का होता है कि नींद में भी एक तरह से मेडिटेटिव स्टेट होता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में प्राणा जो एनर्जी है वो कैसा है। तो वो उसका भी वो भी हमारे डाइट से उसका प्रभाव पड़ता है कि व्हाट वी आर ईटिंग दैट अफेक्ट आवर स्लीप थॉट एवरीथिंग। उसके बाद है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दिन भर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके, साक्षी होके हमें हमारे ही अपने थॉट को देखना है कि हाउ इट इज, कैसे थॉट हमारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, दिस इज वेरी गुड। वो तभी होगा, हमें कुछ जबरदस्ती उसको पकड़ के नहीं रखना है, हमें उसको चेक करना है, देखते रहना है। हम देखेंगे अपने आप ही कि क्या थॉट आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कैसे थॉट आ रहे हैं। और लास्ट है ट्रस्ट इन गॉड। बाबा पे हमें भरोसा रखना कि उसने हमें जो बताई है सब कुछ, तो ट्रस्ट करेंगे ना तो अपने आप ही। तो हमने जो 10 पॉइंट्स देखे, शैल वी रिवाइज? ओके हाँ भाई So साहब, first- एक बार रिवाइज कर हाँ दीजिए, जी। एक बार रिवाइज कर दीजिए प्लीज। ओके पहले टाइम लग So- गया 10 मिनट ज्यादा। नहीं, आई थिंक टाइम इज डन। Yes, everybody You have wants 10 more to. minutes, Bhai ji. ओके Yeah, we have 10 minutes. We have 10 minutes. ओके सो फर्स्ट पॉइंट वाज नो अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को जानना। सेकंड, मेक मेडिटेशन ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेडिटेशन को अपना लाइफ का एक पार्ट तो हमारा है ही, लेकिन उसको मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन। थर्ड, लर्न अबाउट द ब्रेथ। अपने ब्रेथ के बारे में थोड़ा ज्यादा अवेयर होना। हम श्वास तो लेते हैं लेकिन उसको अवेयरनेस से नहीं लेते हैं हमेशा। इवन इसको हम एक ऑल द टाइम जितना ज्यादा हो सके उतना हम उस पर काम करें। देन फोर्थ है ईट राइट। हमें क्या खाना है, हमें उस पर स्टडी करनी है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर एक को उस पर स्टडी करनी है कि उसकी बॉडी को क्या जरूरत है, हम क्या खा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं क्या हमें वो जरूरत है, या फिर हम कैसे खा रहे हैं, बाबा की याद में खा रहे हैं, या फिर उसको हम डिजायर से खा रहे हैं, या फिर टेस्ट के लिए खा रहे हैं। मेनी थिंग इन दिस ए वाले पॉइंट पे तो सबको, एवरीवन शुड स्टडी इंडिविजुअल। फिफ्थ श्वास इज धीरे मेक, धीरे लेना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो या जितना हो सके। वो तो श्वास, आप जैसे कोई गुस्सा होता है तो अपने आप ही उसका जो श्वास होता है चेंज हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, श्वास हमारा जो है ना, हम हमारे जो मूड होता है उससे भी हमारा श्वास चेंज होता है, और हमारे श्वास से हमारा मूड चेंज होता है। वी हैव टू, इट्स
कोरिलेट। जैसे बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, यू जस्ट सिट 5 मिनट के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तो अपने आप ही जो एंगर है चला जाएगा। तो एक दूसरे से लिंक्ड है। फिर है नेक्स्ट, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, 5th वन, अपने लिए समय निकालें, अपने स्व पुरुषार्थ के लिए समय निकालें, एकांत में जाएं, सॉलिट्यूड में जाएं, नेचर में जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6th वन है मूव योर बॉडी, और इसमें एक्सरसाइज आएगा, वॉकिंग जो कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, वट एवर यू कैन डू, बट वन शुड डू एनीथिंग। नेक्स्ट है 7th पॉइंट है सोक इन द सनशाइन, मतलब नेचर में जाना, सनलाइट लेना। सन कहते हैं द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी हम खा रहे हैं वो कैसे हो रहा है, वो सन से ही बन रहा है। तो डायरेक्ट जब हम सन से लाइट लेंगे, सन से एनर्जी लेंगे, तो हमारा वो भी इंटेक कम हो जाएगा, और जो एक्चुअल हमें चाहिए बॉडी को, हमारे शरीर को, वो मिलेगा। सनशाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, विटामिन डी मिलता है हमें, उससे हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, हमारा मूड चेंज होता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, नींद प्रॉपर हो, अच्छे से हो, तो हमारा मूड फ्रेश रहेगा, और हमारा जो योग है वो भी अच्छा लगेगा, और हमारे दिन भर में जो सेवा है वो भी अच्छी होगी। 7, उसके बाद है 9th प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, अपने हमें जो भी करना है हमें चेक करना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो राइट है और नहीं है तो स्टॉप देयर। और लास्ट है ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखें। एक इसमें लाइन है मेडिटेशन के लिए, कहते हैं मेडिटेशन इज एनीथिंग वी कैन डू टू अचीव अ माइंड विदाउट हेजिटेशन और एंटिसिपेशन। तो ये हमें ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वी कैन टॉक, अगर टाइम है तो। We have 6 minutes, Ravneesh brother. So any question is there, we can discuss. If anyone has any question related to the 10 points, you can ask. भाई साहब, जिसको बोन्स की प्रॉब्लम हो तो वो क्या करे? जैसे हड्डियों का थोड़ा सा सनलाइट जितना हो सके, सनलाइट। आई एम नॉट डॉक्टर बट जस्ट डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर को तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं उस पर हमको ज्यादा अच्छा लगता है। सनलाइट जो है उससे भी कहते हैं कि जो हमारे बोन्स स्ट्रांग हो, विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी जो हमारे बोन्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो सुबह शाम या दिन में? जितना ठंड के दिन में तो आप पूरे दिन ले सकते हैं, नो इश्यूज। You ask the question. ओम शांति। भाई ये आपने बताया कि नेचुरल फूड लेना है, बट हाउ मच? बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग दैट, बट जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया था कि दिन में 2-3 बार, पहले उन्होंने बोला अनलिमिटेड, तो वो मेरे से नहीं हो पाता। आई हैव टू टेक इट एवरी 2 hours. इज इट राइट और रॉन्ग? Initially everything is right, slowly you'll know yourself। जो आपका इसमें है ना, it's all about study and practice। और सबसे इसमें प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डाइट के बारे में क्या है कि हर एक का इंडिविजुअल है, हम मतलब वी कांट फॉलो एनीवन। जैसे मैं जो कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप पे भी सूट करेगा, तो वो आपको यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि क्या है। बट हाँ इतना है कि जैसे कोई कुक्ड खा रहा है, उसके कंपेयर में अगर आप नेचुरल रॉ ले रहे हो और आप ज्यादा खा रहे हो तो इट्स फाइन, उससे बेनिफिशियल Not ज्यादा, but after a small interval I तो have to take. frequent, Otherwise, that's fine, that's fine. I feel low, मतलब That's weakness आ fine. जाती बॉडी में। It's all right, कोई इशू नहीं है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। If it's natural, no issues. But slowly अपने आप ही आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपके टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे ना, you'll know कि you don't need that much. Automatically you'll know. So Okay, thank you. thank you. भाई जी एक चीज और ऐड ऑन की जा सकती है कि कहते हैं ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, तो वो खुश रहेंगे तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे और किसी चीज की जरूरत कम पड़ेगी। खुश रहेंगे तो अपने आप ही आपको बहुत सारी चीजों से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि ऑलवेज बी हैप्पी, मतलब खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। हाँ खुशी, लेकिन खुशी कैसे होगी? वही तो, खुश रहते ही नहीं है। बाबा भगवान मिल गया फिर भी खुश नहीं है, आप भी बताइए। जो सबसे हाईएस्ट है वो मिल गया फिर भी खुश नहीं है, अब कौन चाहिए, कौन मिलेगा? क्योंकि हमने पहचाना ही नहीं। उसके लिए तो सारी चीजें हम कर रहे हैं, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने एग्जैक्टली उसको जाना नहीं है। मिल तो गया, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को, उसकी अहमियत को, उसकी बातों को हम वैसे नहीं लेते हैं जैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है।
वो हम करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता खुश रहने से। very true भाई। और थोड़ा सा संगठन का भी बल मिलता है ना, वो भी बहुत जरूरी है। जितना हम थोड़ा संगठन में रहें, एक दूसरे को हेल्प करें हर चीज में, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा ने हमें एक फैमिली जैसा बनाया है। हमें हमारा संन्यास भी है लेकिन एक फैमिली भी है। हमें बैलेंस करना है हर चीज का। हम कुछ भी प्रैक्टिस भी करते हैं तो हमें बैलेंस के साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम बहुत सुपीरियर हो गए और बाकी लोग जो नहीं करते वो बहुत छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। सबका इंडिविजुअल पुरुषार्थ है और वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। सब्जियों को भाई साहब कुछ हाफ कुक्ड खाएं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे हाफ कुक्ड जितना हो सके, जितना जी हो सके उतना हमें करना है। मतलब एकदम से अभी नहीं हो रहा है, जबरदस्ती करना नहीं है। जितना हो सकता है उतना नेचुरल हो। अभी जैसे कोई वेजिटेबल खा रहा है तो वो कंपेयर टू ऑयल फूड वो ज्यादा अच्छा है। अभी कोई तला हुआ खा रहा है उसके कंपेयर में जो सिंपल वेजिटेबल राइस खा रहा है वो ज्यादा हेल्दी है। फिर इसके कंपेयर में जो नेचुरल फूड खा रहा है वो ज्यादा हेल्दी है। उसके कंपेयर में कोई जूस ले रहा है वो ज्यादा हेल्दी है। तो हमें वी हैव टू चेक कि हम कौन से लेवल पे हमारी बॉडी हेल्दी भी रह रही है, हम इंजॉय भी कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं किया जाता। जबरदस्ती आप कुछ दिन के लिए कर सकते हो बट इट कांट बी योर लाइफ स्टाइल। बट इफ यू वांट टू मेक अ लाइफ स्टाइल फॉर एनीथिंग यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड वेरी ग्रेजुअल एंड वन शुड एंजॉय, तभी वो हो सकता है। तो सबसे पहले वो पता तो चले कि व्हाई वी आर डूइंग, व्हाई शुड डू एनीथिंग, कुछ भी कोई भी, इवन मेडिटेशन का ही हम सुबह में उठते हैं। सो इट हैज बिकम आवर नेचुरल। बट जो लोग 9 बजे सो के उठते हैं उनको अगर हम बोलने जाएं तो कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए। इवन दे जस्ट अमेज कि ये लोग कैसे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो कई लोगों को ये शौक होता है कि हाउ यू कैन डू दिस। तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट हमने वो उसकी वैल्यू जाने, पता चला ना हमें कि क्या फायदा हो रहा है हम सुबह में उठ के मेडिटेशन करने से। सो ये इट्स नॉर्मल ना, उसका कोई इशू नहीं है। तो फ्रूट्स को चबा के खाएं, जैसे जूस के बजाय चबा के खाना ज्यादा बेटर है। हाँ भाई, इसकी क्लास एक अलग कर No, लेंगे। हाँ भाई, so- दैट्स Nine वही सुना o'clock ना। yeah. नहीं, या इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए बाद में। क्योंकि अभी जैसे आपको अच्छा लगे। No, one Just do question it. is, Ravinish bhai, to the extent that you are doing this diet and all, no, to that extent, have your yogic power increased? The Yeah, mark yeah, of yeah. spirituality, has Yes. it increased to that extent? Yeah. It's just like a swing. Like, matlab, for me, it's like a big change for me. Yeah. Okay. Yeah, Thank that's why. Thank you. Yeah. So I just wanted to say something. सरोज दीदी के सेंटर पे एक दीदी काफी बीमार है, आईसीयू में है। तो उन्होंने बोला था अभी जो हम योग करेंगे उनके अर्थ करेंगे। तो हम सब उनको उनका सोचकर मन में, और ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं जो आईसीयू में हैं, परेशान हैं, उसके अर्थ हम योग करें। ठीक है, Okay. शालिनी बहन थोड़ा म्यूजिक लगा दीजिए।